हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं, जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो सीरीज चला रखी थी वो थे मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा जी के कुछ क्वेश्चन। ये पीवाई के क्वेश्चंस हैं और साथ में जो मोस्ट रिपीटेड हरियाणा जी के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हम कर रहे थे। ठीक है, सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 तीन सेट हम कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने बीच में कुछ करंट अफेयर की वीडियो डालनी स्टार्ट करी थी। करंट अफेयर डाल रखी हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके। तो अब एक बार हम फिर से आज जो देखेंगे वो हरियाणा जीके की जो हरियाणा जो जीके है उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस है, पीवाई क्यू क्वेश्चंस भी शामिल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस शामिल है हरियाणा जीके के। जो सीटी के जो एग्जाम होने वाले 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख को सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के वो इन्हीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एचपीएससी का भी एग्जाम होगा, आगे जो भी एग्जाम होने जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाएगी वो हरियाणा जीके इन्हीं क्लासेज में से आएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट का क्या मतलब, सारी हरियाणा जीके ही इन क्लासेस के अंदर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, डेली हम 100 से 110, 15 क्वेश्चन की क्लास चलाते हैं। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाती है लेकिन सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझा के डिस्क्रिप्शन के साथ काफ़ी अच्छे से सारी डिटेल में हम इसको करते हैं, ताकि आगामी किसी भी एग्जाम में हमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 शुरू करते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम पहले से कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 301 से स्टार्ट करेंगे हम। 301 का मतलब है 1 से लेकर 300 तक तीन प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं 100 क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 लाख का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है? जो हरियाणा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो पुरुषों को दिया जाता है उसका क्या नाम है? वो हम महाराणा प्रताप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ठीक है, इसमें 2 लाख की राशि, सहायता राशि दी जाती थी। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट 2 लाख का अवार्ड महिलाओं में किस नाम से जाना जाता है? पुरुषों का तो नाम है महाराणा प्रताप और महिलाओं में जाना जाता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के नाम से। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ये महिलाओं को दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की जुड़वा बहनें कौन सी हैं? इसमें पूछा गया जुड़वा बहनें और वो है तानसी और नूनसी मलिक। तानसी और मानसी मलिक ये 2 बहनें हैं, हरियाणा की जुड़वा बहनें हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपए की राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे? जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? एकलव्य पुरस्कार शुरू किया है। ये 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, हर साल 5 पुरस्कार दिए जाएंगे जूनियर खिलाड़ियों को। एकलव्य पुरस्कार शुरू किया है। अगला है, हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष लागू किया था? हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया था? और ये 2010 के अंदर शुरू किया गया था। हर समाधान पोर्टल 2010 में शुरू किया गया था। उसके बाद अगला है, हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? हरियाणा में पहली बार जो लोकायुक्त तो उसकी नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? और वो की गई थी 2011 के अंदर। 2011 में हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देव रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देवी रूपक योजना ये 2002 में शुरू की गई थी। 2002 में देवी रूपक योजना शुरू की गई थी।
हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? और ये वर्धन वंश का शासक था। हर्ष जो राजा हर्ष था, ये किस वंश का शासक था? ये वर्धन वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये एसएससी तक के एग्जाम में पूछा गया कि जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये हरियाणा में कहाँ पर है? और ये गुड़गांव मानेसर, गुड़गांव के अंदर जगह है मानेसर, वहां पर है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा दर यानी कि औसत जो जीवन जीने की जो कितने साल है, कितने वर्ष है, और वो है 66.2 वर्ष। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बोलते हैं जीवन प्रत्याशा दर, वो 66.2 साल है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने परसेंट, नगर यानी कि शहरों में कितने परसेंट जनसंख्या रहती है? और लगभग 35% जनसंख्या शहरों में रहती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किसी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये सन्नो देवी थी। ये 1967 में हरियाणा विधानसभा की बनी थी। भारत के किसी भी राज्य की जो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष वो हरियाणा की बनी थी, और वो बनी थी सन्नो देवी। कब बनी थी? 1967 में। हरियाणा 1966 में बना था, और अगले ही साल सन्नो देवी पहली महिला बन गई थी भारत की जो किसी भी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? वो है बलदेव राज महाजन। बलदेव राज महाजन हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं। हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है? और विपक्षी दल का नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये विपक्षी दल के नेता हैं। अगला है, 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो भिवानी में है, और जब उसकी स्थापना हुई थी 1969 में, तब उसको कहाँ बनाया गया था? चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में इसको भिवानी में भेजा गया। बाद में से पहले ये चंडीगढ़ के अंदर था, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो भिवानी में है अब। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? तो ये 1981 में भिवानी स्थानांतरित किया गया था। पहले चंडीगढ़ के अंदर था, ठीक है। उसके बाद 1981 में इसको भिवानी स्थानांतरित किया गया था। हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति का सत्र कब लागू हुआ था? 10+2 लागू हुई थी 1985-86 में। 1985-86 के अंदर हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति सत्र की शुरुआत की गई थी। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ है? किंगडम ऑफ ड्रीम्स ये है गुरुग्राम के अंदर। किंगडम ऑफ ड्रीम्स ये कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर स्थित है किंगडम ऑफ ड्रीम्स। अगला है, हरियाणा का एक नाम हरियाला। हरियाला का जिक्र किस पुराण में है? हरियाणा का नाम है हरियाला, और ये किस पुराण में लिखा हुआ है? ये स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है। स्कंद पुराण के अंदर हरियाणा का हरियाला नाम लिखा हुआ है, स्कंद पुराण के अंदर। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की, और खादी जो बोर्ड है हरियाणा का, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। 1969 में हरियाणा बोर्ड की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। जो हरियाणा बोर्ड भिवानी वो भी 1969 में बना था, और खादी ग्राम उद्योग है ये भी 1969 में बना है। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि HSSC। HSSC की स्थापना कब हुई थी? और HSSC की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को। 28 जनवरी 1970 को HSSC बना था। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? अभी तो है बलदेव राज महाजन, जो सबसे पहले कौन थे? वो थे आनंद स्वरूप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाएगा, चाहे किसी भी पेपर में पूछा जाओ। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? और ये थे आनंद स्वरूप थे। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? वर्तमान में हरियाणा में 80 उपमंडल हैं। कितनी तहसीलें हैं? 94 तहसील हैं, ठीक है। उपमंडल है 80, तहसील है 94, उप तहसील की बात करें तो वो है 49। उपमंडल है 80, तहसील 94,
उपमंडल उप तहसील की बात करें 49 है। इसके अलावा खंड की बात करें तो कितने खंड है? 140 खंड है। और कस्बे कितने हैं? 154 कस्बे हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, उप तहसील 49 है। गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई? वो हुई थी 1983 के अंदर। गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना हुई थी 1983 के अंदर। एक बार 4-5 डाटा एक बार फिर से देख लीजिए। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? 80 हैं। तहसील 94 है। उप तहसील 49 है। खंड 140 है और कस्बे 154 हैं। ये सारा डाटा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में है? भगवानपुरा जो एक प्राचीन स्थल है ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान पर मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट के खोखरा कोट गांव में मिले हैं। ठीक है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडो ग्रीक सिक्के मिले खोखरा कोट के अंदर। पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और वो है 21 साल। इलेक्शन में जो पंचायती इलेक्शन है सरपंच या पंच के लिए, उसमें कम से कम जो उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगला है कि पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी की है? 8वीं पास। पंचायत जो इलेक्शन है उसमें SC तो इसमें जो हो जाएगा कि जो पंचायत इलेक्शन में भाग लेने के लिए SC कैंडिडेट और फीमेल के लिए कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 8वीं पास होने चाहिए। सरपंच और पंच के लिए 8वीं पास होने चाहिए पंचायत इलेक्शंस के लिए। अगला का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? ये होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं होता, इनका होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में पंचायती चुनाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? और वो है 14,000 रुपये। 14,000 रुपये दिया जाता है। हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना? हरियाणा में जो जनसंख्या घनत्व वो 573 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना? 573 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास बोर्ड MDI कहाँ स्थित है? ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास बोर्ड वे है गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर है प्रबंधन और विकास संस्थान। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष ये कहाँ मिले? ये कुनाल के अंदर। कुनाल कहाँ है? हिसार के अंदर। ठीक है, कुनाल हिसार पे ये मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 338, और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अशोकाकालीन जो टोपरा अभिलेख है, टोपरा अभिलेख कहाँ है? अम्बाड़ा के निकट है टोपरा, वहाँ पर अशोक का अभिलेख है। ये किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? और ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो अशोक का जो टोपरा अभिलेख था उसको दिल्ली के पुराने किले में स्थापित कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? और वह है दिव्यवदान में। दिव्यवदान है जो बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ पर हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। और स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला कहा गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो बनवाली जो हिसार के अंदर उसकी खोज किसने की थी? जो बनवाली जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का हिसार के अंदर है, इसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी 1973-74 में RS बिष्ट ने। RS बिष्ट ने 1973-74 में जो हिसार में जो बनवाली जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता उसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 341। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? हरियाणा में किस स्थल पर जो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित मिट्टी का हल और जौ इसके साक्ष्य मिले हैं? ये मिले हैं बनवाली के अंदर ही, जो हिसार के अंदर है। ठीक है, बनवाली जो हिसार के अंदर है वहां पर ये मिले हैं।
अगला है महान मौर्य शासक अशोक ने हिसार में कहाँ पर स्तूप बनवाया? अशोक ने बनवाया था थानेसर के अंदर। जो मौर्य शासक अशोक है उसने जो स्तूप बनवाया था वो थानेसर के अंदर बनवाया था। 6वीं शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? जो हर्षवर्धन जिस वंश था तो उस वंश की स्थापना किसने की थी? और वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज के समय यानी कि 9वीं शताब्दी के आसपास कौन सा नगर घोड़ों का व्यापार केंद्र था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिए। जो मिहिर भोज के यानी कि 9वीं शताब्दी के आसपास तो घोड़ों का व्यापार केंद्र हरियाणा में कहाँ होता था? पेहवा के अंदर। पेहवा जो था वो घोड़ों का व्यापार केंद्र माना जाता है। अगला कि हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? सबसे लंबा जो कार्यकाल है राज्यपाल का वो है BN चक्रवर्ती का, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं, लगभग 10 साल तक हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, 9 साल तक। 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक का इनका कार्यकाल रहा है। 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो राज्यपाल है इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ? कोटला है मेवात के अंदर। कोटला जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन जो कोटला की पहाड़ियाँ हैं ये मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, नू या मेवात में। अगला है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट FSI इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? और वो है 1586 वर्ग किलोमीटर। जो फॉरेस्ट है वो हरियाणा में 2013 की रिपोर्ट के अनुसार कितने किलोमीटर में है? ये 1586 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। अगला है कि हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत पर वन आवरण है, कि कितने % भाग पर वन है? और वो है 3.59, 3.59% जो हरियाणा के भाग पर वन है। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है? जो पेड़ पौधे टोटल वो 1282 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर पर है ट्री कवर। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र कितने % भाग पर वृक्ष आवरण है? और ये है 2.90। वन अलग है, वृक्ष आवरण अलग है। वृक्ष आवरण है 2.90% पर। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम बनाया गया है? ये स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम वही है जो सुल्तान मूवी के अंदर जो इंजन दिखाया गया था उसी के साथ ये बनाया गया है, हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम, और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम। अगला है विश्व का सबसे पुराना चालू हालात में रेलवे इंजन कौन सा है? और यह है फेरिक्विन। फेरिक्विन रेलवे इंजन सबसे पुराना इंजन जो फिलहाल वर्किंग कंडीशन में है अब तक। हरियाणा में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये है मनीराम मंगला। ये फिलहाल शायद चेंज हो चुके हैं, आप नया डाटा चेक कर लेना। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष अब ये फिलहाल चेंज हो चुके हैं। हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गो अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया? और ये बनाया गया है हिसार के अंदर। गायों को रखने के लिए गो अभ्यारण्य ये बनाया गया है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया गया है। हरियाणा साहिवाल और गिर, ये साहिवाल और गिर और हरियाणा तीनों नस्ल किसकी है? गाय की नस्लें हैं। ठीक है, गिर और साहिवाल और हरियाणा ये तीनों गाय की नस्लें हैं। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या था? और ये सराफाबाद। ये बहादुरगढ़ का नाम बहुत बार पूछते हैं, सराफाबाद बहादुरगढ़ का पुराना नाम था। बहादुरगढ़ जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है इसका पुराना नाम था सराफाबाद। अगला है रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? 1857 की रोहतक में ये राखंडों ने की थी। डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान पर खुदाई की गई थी? और ये की गई थी मिताथल। मिताथल है भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर जो मिताथल है गांव,
वहां पर जो खुदाई की गई थी वो किसके नेतृत्व में की थी? और डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में की गई थी, मिताथल भिवानी के अंदर। अगला है पंचवटी किस जिले में स्थित है? पंचवटी है पलवल के अंदर। पंचवटी ये पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है? बागवानी से संबंधित, और इसका नाम, ब्रांड का नाम रखा गया है हरियाणा फ्रेश। हरियाणा फ्रेश जो बागवानी से संबंधित जो उत्पाद है उनके लिए रखा गया है, हरियाणा फ्रेश। अगला है हरियाणा में 177 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ पर मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसमें 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और यह है बराही। बराही कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर बराही नामक जगह पर 177 करोड़ रुपए से 73 एकड़ में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फूल फल सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? और ये होगा जींद, झज्जर और अम्बाला में। जो करनाल का जो बागवानी जो यूनिवर्सिटी है, इसकी जो ब्रांचेज होंगी वो कहाँ बनेगी? जींद, झज्जर और अम्बाला के अंदर बनेगी। ठीक है, जींद, झज्जर और अम्बाला। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 कहाँ किया गया था? ये गुड़गांव में किया गया था। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन गुड़गांव के अंदर हुआ था। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं? और ये 5,000 रुपए से ज्यादा बेचने पर ये 2015-16 में दिए जाते थे, ध्यान रख के चलना। हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? और 2 अक्टूबर 2000 को कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? और की गई थी 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? इंटरनेशनल लेवल पर फल और सब्जी मंडी जो है ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर गन्नौर पर की जा रही है। गन्नौर में जो है अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है हरियाणा के अंदर, गन्नौर, सोनीपत। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है? प्रति व्यक्ति डेली जो दूध है वो है 805 ग्राम। 805 ग्राम प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की क्षमता है ये। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन योजना के तहत ग्रामीण दूध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? ये 4 रुपए था, ये पहले बंद कर दिया। पहले स्कीम चलाई गई थी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना, इसमें प्रति लीटर 4 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते थे। अगला है कोटला झील कहाँ पर? ये मेवात के अंदर है। कोटला झील भी मेवात के अंदर है। सतलुज यमुना लिंक SYL जो बोलते हैं, जो SYL का मुद्दा चल रहा है हरियाणा और पंजाब के बीच में, ये किस वर्ष बननी शुरू हुई थी? 1976 में बननी शुरू हुई थी सतलुज यमुना लिंक। अगला है हरियाणा में किस नदी को 31 दिसंबर 2013 तक प्रदूषण मुक्त बनाने की थी घग्गर नदी, जो खत्म हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा जो लैंड है उसकी जांच आयोग के जो अध्यक्ष वो कौन थे? जस्टिस SN धिंगड़ा। जो रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जो जांच के उसके अध्यक्ष हैं जस्टिस SN धिंगड़ा। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? वो है ITI विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। ये है हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के कुल अंकों का कितने % है? 12। इनके इंटरव्यू में मैक्सिमम 12 अंक होने थे, जो हरियाणा सरकार ने बाद में बंद कर दिए। और उसके बाद इनकी जगह जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर नंबर देने शुरू कर दिए थे। हरियाणा का पहला स्वप्रेषित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हरियाणा का पहला स्वप्रेषित आदर्श गांव, और ये है सुई। सुई कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। सुई यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी आए थे, मनोहर लाल खट्टर जी CM थे उस टाइम। ठीक है, सुई ये गांव है स्वप्रेषित आदर्श गांव। अगला क्वेश्चन 378
हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हाल ही में पीठ स्थापित की जा रही है? और वह डॉक्टर मंगल सेन, जो रोहतक से 7 बार विधायक रह चुके थे। डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर एमडीयू के अंदर एक हाल ही में एक पीठ स्थापित की जा रही है, डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर। प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी कहाँ खोली गई है? और यह है घरौंडा, करनाल के अंदर। करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो घरौंडा है वहां पर पहली एनसीसी एकेडमी खोली गई है। एनसीसी एकेडमी खोली गई है घरौंडा, करनाल के अंदर। अगला है, फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए? स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद पलवल के बीच में, वो कितने एकड़ में है? 80 एकड़ में स्थापित की जा रही है। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर है ये। हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गांवों को प्रतिदिन कितने % बिजली जाए? 21 घंटे बिजली दी जाएगी, शुरू में दिया गया था। ठीक है, अब हर गांव में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत सभी गांवों में 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन अब कितनी हो गई? वो 3000 रुपए हो गई बुढ़ापा पेंशन, जो अभी फिर से बढ़ने के चांसेस हैं। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर, ये कहाँ पर खोला गया है? आंगनवाड़ी केंद्र है नंदघर के नाम से, और ये कहाँ खोला गया? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के हसनपुर गांव में। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के हसनपुर गांव में नंदघर, एक मॉडर्न जो आंगनवाड़ी है वो खोली गई है। नंदघर, हसनपुर, सोनीपत के अंदर। लिंग अनुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया? और वो दिया गया पानीपत को। लिंग अनुपात सुधार के लिए पानीपत को 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया था सरकार की तरफ से। अगला है, योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? और योग आयुर्वेद के कौन बनाया था? बाबा रामदेव को हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, बाबा रामदेव को। डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एससी कैंडिडेट्स को आवास निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाती है? और वो है 2.5 लाख रुपए दी जाती है। गरीब जो एससी कैटेगरी के जो गरीबी से नीचे, उनको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं मकान बनाने के लिए। गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत जो कोच है उनको कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। प्रदेश का पहला वेलोड्रोम कहाँ स्थापित किया गया? और यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। वेलोड्रोम जो पहला है प्रदेश का, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित किया गया है। हरियाणा के कितने लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हुए? 2715। हरियाणा के कितने लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे? 2715। और शहीद कितने हो गए थे? 340 लोग इसमें से शहीद हो गए थे। 2715 लोग थे जो आजाद हिंद फौज में थे हरियाणा से, और इसमें 340 लोग थे जो शहीद हो गए थे। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? 1886 में जो नेशनल आंदोलन हुए थे, तो जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? वो थे बाबू मुरलीधर। बाबू मुरलीधर ये पहले थे जो जेल गए थे, पहले हरियाणवी जो जेल गए थे। हरियाणा में होम रूल का जो सबसे बड़ा नेता कौन था? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा में होम रूल जो लीग थी उसके सबसे बड़े नेता थे, पंडित नेकीराम शर्मा। यूनियनिस्ट पार्टी और इसकी स्थापना की चौधरी छोटू राम ने। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना उसके सबसे बड़े नेता चौधरी छोटू राम। देशी रियायतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता था? उनको कहा था प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन तो जो देशी रियायतों के अंदर जो आंदोलन शुरू होते थे उनको प्रजामंडल आंदोलन के नाम से कहा जाता था। गांधी जी की हरियाणा में कहां से गिरफ्तारी हुई थी? गांधी को हरियाणा में गिरफ्तार किया गया था पलवल से। पलवल रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को हरियाणा के अंदर गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली? और ये रेवाड़ी के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट के दोनों। महात्मा गांधी जी को हरियाणा में कहाँ पर अरेस्ट किया गया था? पलवल रेलवे स्टेशन से। और आर्य समाज की जो पहली शाखा जो हरियाणा में खुली थी वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुली थी। उसके बाद अगला है, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? ये हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को।
स्वच्छर फार्मूला लागू होने से क्या हुआ, इससे पंजाब को दो हिस्से हो गए थे, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र, दो हिस्सों में पंजाब को बांट दिया गया था। इसी के तहत पंजाब विभाजन और हरियाणा अलग अलग होने के लिए जोर पकड़ी थी मांगे। भारत सरकार ने भाषाई और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया था, और ये बनाया था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग बनाया था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश स्टेट बना था भाषा के आधार पर। ठीक है। स्वच्छर फार्मूला था 1 अक्टूबर 1949 को। किस नदी पर सरस्वती नदी का कार्य खुदाई का कार्य शुरू किया गया, और यह है मुगलावली यमुनानगर के अंदर सरस्वती नदी के खुदाई का कार्य किया जा रहा है। गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चला गया, वो है ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान था, जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए पुलिस के द्वारा चला गया था ऑपरेशन मुस्कान। अकबर के समय हरियाणा में किस स्थान पर टकसाल थी जहां पर सिक्के बनाए जाते थे, तो हरियाणा में एकमात्र टकसाल थी नारनौल के अंदर, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर, जहां पर जलाली सिक्के बनाए जाते थे। अकबर के समय में नारनौल के अंदर बनाए जाते थे। हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था, काफी इंपोर्टेंट। सतनामी विद्रोह जब हरियाणा में औरंगजेब के शासनकाल में ये हुआ था नारनौल के अंदर ही। हरियाणा में किस स्थान पर चोर गुबंद है, ये नारनौल के अंदर ही चोर गुबंद है। तिलियार झील कहाँ है, तिलियार झील रोहतक के डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तिलियार झील। देश का पहला ग्रीन डाकघर हरियाणा में किस स्थान पर है जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, यह है गुरुग्राम के अंदर। पहला ग्रीन डाकघर यानी जो बिजली है वो सारी सौर ऊर्जा से आती है, ये गुड़गांव के अंदर है। HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1997 के अंदर। भारतीय सेना को 75% कमलों की सप्लाई हरियाणा के किस नगर से होती है, और ये होती है पानीपत से। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। यहाँ से जो कंबल बनते हैं वो भारतीय सेना के लिए सप्लाई होते हैं, कि जो सेना में जो कंबल उनका 70% हिस्सा पानीपत से जाता है। अगला क्वेश्चन है 409 नंबर। भिवानी में जो TITS जो मिल है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1943 में। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहता है, और ये है घासेडा। घासेडा गांव है, ये गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये 110 क्वेश्चन थे आज के इस क्लास में। 1 से लेकर 300 तक हम कर चुके। ये थे 301 से लेकर 410 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं, जो हरियाणा के जो एग्जाम चल रहे हैं आगामी एग्जाम, वहां से इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले वीडियो जरूर देख के जाए। ठीक है। फिलहाल यही था आज की क्लास के लिए। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।